everyone, we are going to start our new chapter, that is synthetic fibers and plastics. First we talk about what is natural fiber and synthetic fiber. So what is natural fiber? The fiber which is obtained from plants and animals are known as natural fiber. For example, you can see cotton, jute, wool, silk. Okay, and another is synthetic fiber. The fiber which is made by man is known as synthetic fiber, or we can say that it artificial fiber because it is made by chemical. By using chemical it is made, so that it is also mainly known as petrochemical. For example, you can see nylon, rayon, polyester and acrylic. Coming to our next slide, synthetic fiber. First we go to fully know about synthetic fiber. The fiber is chain of many small units joined together. Each small unit is a chemical substance. Many much small units join together to form a large single यूनिट कॉल्ड अ पॉलीमर. यानी कि पॉलीमर में जो छोटे छोटे स्मॉल बीड्स होते हैं उन सबको ज्वाइन करके जो चीज़ बनती है, बैंड बने या फिर माला बने, कुछ भी बनता है, उसे हम सिंथेटिक एक तरह का कहते हैं. जो बीड्स होती है वो भी केमिकल से बनी होती है और उसकी जो चीज़ बनाई जाती है वो तो फुली केमिकल हो गई. ठीक है. कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज टाइप्स ऑफ फाइबर. So there are mainly 4 types of fiber, that are rayon, nylon, polyester and acrylic. Firstly we have to talk about rayon. रेयन क्या होता है? रेयन जो है वो सिंथेटिक फाइबर है. ये केमिकल से और वुड पल्प से मिलके बना हुआ है. तो सिल्क वुड पल्प से मिलके बना हुआ है. इसको एक तरह का सिल्क भी कहते हैं, जिसके कारण ये सिल्क की तरह दिखता भी है और सिल्क की तरह इसकी फीलिंग भी होती है, जिसके कारण इसका नाम आर्टिफिशियल सिल्क भी है. और वो सिल्क से चीपर भी होता है. इसको ड्रेस बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. अगर इसमें हम कुछ नहीं मिक्स करें, जैसे कि वुल और कॉटन नहीं मिक्स करें, तो इसके हमारे ड्रेसेस बन जाते हैं. अगर इसमें हम कॉटन मिक्स कर दें, ठीक, तो इसके बेडशीट्स बन जाते हैं. अगर इसी के हम वुल मिक्स करते तो हमारी कारपेट्स बन जाती हैं. ओके, कमिंग टू अ न्यू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज नायलॉन. अब नायलॉन क्या होता है? नायलॉन एक फुली सिंथेटिक फाइबर है. इसको फुली सिंथेटिक फाइबर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें कोई भी नेचुरल थिंग्स नहीं है. जैसे कि हमने रेयन में देखा, उसमें क्या था कि उसमें वुड पल्प भी मिक्स किया जा रहा था, जिससे वो थोड़ा सा नेचुरल भी हो गया था. लेकिन ये फुली सिंथेटिक फाइबर है और ये कोल्ड वाटर और एयर के मिक्सचर से बना हुआ है. ये लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक, क्लस्टर्स और इजी टू वॉश होता है. ये इतना स्ट्रॉन्गर होता है कि स्टील वायर भी इसके सामने कुछ नहीं है. तो जो ये होता है, इसके हैं क्या क्या बनते हैं? ड्रेस मटेरियल बनते हैं, कर्टेन, सॉक्स, रोब्स, ब्रशेस, बेल्ट्स, बैग्स, टेंट्स और पैराशूट्स. ओके, एंड नाउ इट इज़ फाइन. अब ये है कि इसके पैराशूट्स और ब्रश रोब्स क्यों बनते हैं? क्योंकि ये इतना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये लार्ज टाइम तक चल पाता है और इसको कोई तोड़ भी नहीं सकते. दैट्स वाई इट इज़ मोस्ट बेस्ट सिंथेटिक फाइबर. ओके, कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ पॉलिएस्टर. अब पॉलिएस्टर क्या होता है? ये भी सिंथेटिक फाइबर है. ये यूनिट्स से मिल के बना हुआ है इस एस्टर से, जिसको एस्टर भी कहते हैं, इसलिए इसका नाम पॉलीएस्टर पड़ गया. ये लाइट होता है, स्ट्रॉन्ग, इलास्टिक, इजी टू वॉश और रिंकल्ड ईजिली नहीं होता है. रिंकल्ड क्या होता है? रिंकल्ड यानी कि सिकुड़ना. ये जल्दी से सिकुड़ता नहीं है. ठीक है. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल. ड्रेस मटेरियल के लिए अच्छा होता है. कॉटन अगर इसमें मिल्क
मिक्स करें तो पॉलीकोट बनता है, और अगर वुल मिक्स करें तो पॉलीवुल बनता है। ठीक है। द टू कॉमन पॉलिएस्टर आर टेरालाइन और पीईटी। अब पीईटी क्या होता है? पॉलीथिलीन टेरिफेथलेट, इसको पीईटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब टेरालीन और जो पीईटी हैं ये दोनों फॉर्म है पॉलिएस्टर के। अब इन दोनों का क्या यूज़ है? टेरालाइन का तो सिंपली ड्रेस बनाने के लिए यूज़ है, और जो पीईटी है वो बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स और वायर्स बनाने के लिए यूज़फुल होता है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ एक्रेलिक एंड व्हाट इज। ठीक है। द टू कॉमन पॉलिएस्टर आर टेरालाइन और पीईटी। अब पीईटी क्या होता है? पॉलीथिलीन टेरिफेथलेट, इसको पीईटी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब टेरालीन और जो पीईटी हैं ये दोनों फॉर्म है पॉलिएस्टर के। अब इन दोनों का क्या यूज़ है? टेरालाइन का तो सिंपली ड्रेस बनाने के लिए यूज़ है, और जो पीईटी है वो बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स और वायर्स बनाने के लिए यूज़फुल होता है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज़ एक्रेलिक एंड व्हाट इज़ एक्रेलिक। एक्रेलिक भी सिंथेटिक फाइबर है। ये इसकी जो प्रॉपर्टी होती है ना, ये सिमिलर टू वुल होता है, वुल की तरह होता है, और ये वुल की तरह होता है इसके कारण ये वुल से चीपर भी बनता है। अब वुल की तरह होता है मतलब इससे मेनली स्वेटर, शॉल्स और ब्लैंकेट्स ही बनते होंगे। And now coming to our next slide, that is about the characteristics of synthetic fiber. एडवांटेज की बात करें तो सिंथेटिक फाइबर के बहुत एडवांटेज हैं, जैसे कि वो लाइट है, स्ट्रॉन्ग है, इलास्टिक है, ड्यूरेबल है, एब्जॉर्ब लेस वाटर करता है। ऑब्वियसली जब वो लेस वाटर एब्जॉर्ब करता है तो ड्राई तो फास्ट ही होगा, और इजी टू मेंटेन भी है, और लेस एक्सपेंसिव यानी कि चीपर है। अब इसका एक डिसएडवांटेज क्या है? दैट इज़ इसमें फायर कैच जल्दी करती है, इसलिए जब भी हमें किचन और लेबोरेटरी में जाना चाहिए तो इसमें हमें सिंथेटिक क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। ठीक है, क्योंकि सिंथेटिक क्लोथ्स में फायर इजीली कैच हो जाता है, और वो जब मेल्ट होने लगता है सिंथेटिक फाइबर तो बॉडी पे स्टिक करता है, जिससे हमारी बॉडी को हार्म हो सकता है। सो आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई